बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो देयर मॉड्यूलस। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें फाइंड करना होगा, कॉन्जुगेट इज अ कॉन्जुगेट, और इसके अलावा हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है मॉड्यूलस। सो फर्स्ट पार्ट -7 plus iota, and here is a second part 2 iota plus 1। इन दोनों पार्ट्स के मुतालिक इनकी कॉन्जुगेट भी फाइंड करना होगा और साथ साथ इसके मॉड्यूलस भी फाइंड करनी होगी। सो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 सिन टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंट है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। Exercise 2.2, and here is the question number 1, is the part number 1, and also here is the part number 2। अलबहर मैथमेटिक्स पर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी। और एक और भी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें और इसके मुतालिक आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू। सो क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो देयर मॉड्यूलस। यहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक कॉन्जुगेट भी फाइंड करना होगा और साथ साथ उसका मॉड्यूलस भी फाइंड करना पड़ेगा। सो हमारे पास जो पार्ट दिया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, हियर इज द -7 एंड देन प्लस आयोटा। तो यहाँ पर रियल पार्ट इज द -7 और इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर आयोटा। तो हम इसे यूँ भी कर सकते हैं इसके। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, दिस अ कॉन्जुगेट। सो लेट सपोज हम लेना चाहेंगे यहाँ पर z। ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से ही सिंपल से अनाउंस करते हैं यहाँ पर। सो इज इक्वल टू, इट इज़ अ -7 प्लस आयोटा। -7 रियल पार्ट है और आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट। सो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट, ये सेंटेंस और ये वर्ड जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हम वही नंबर को दोबारा लिख देंगे और कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट इससे सेंटेंस की वजह से हम दोनों तरफ बार दे देंगे जो रेड कलर में नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ वेरी सिंपल ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि z बार इज इक्वल टू। अब देखें, अगर इस तरफ वाली राइट साइड वाले अगर हम बार को ख़त्म करना चाहेंगे तो ये बार की सिंबल जो है आयोटा वाली सिंबल, जो आयोटा के फ्रंट पे सिंबल पड़ी हुई है इज अ पॉजिटिव, वो सिर्फ चेंज हो जाएगी। मगर जो रियल पार्ट के सामने पड़ी हुई है, रियल पार्ट में पड़ी हुई है, वो सेम टू सेम रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव हुई तो पॉजिटिव। मगर इस अभी जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है उसमें ये पॉजिटिव पड़ी हुई है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर ये नेगेटिव। यहाँ पर सिर्फ आयोटा की सिंबल नेगेटिव हो गई। तो ये रिज़ल्ट हमें मिल चुकी है इस फर्स्ट पार्ट की। तो इस फर्स्ट पार्ट में 2 पोर्शंस अवेलेबल हैं, एक तो कॉन्जुगेट, वो हमें रिजल्ट मिल चुकी है। उसके बाद हम मॉड्यूलस करना चाहेंगे इसका। सो मॉड्यूलस के लिए -7 प्लस आयोटा वंस अगेन सेम, इट इज़ द मॉड्यूलस। यहाँ पर मॉड्यूलस के हिसाब से हम दोबारा z इज इक्वल टू -7 प्लस आयोटा यहाँ पर ये लेना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें z से असाइन कर दिया है और x की वैल्यू यहाँ पर होगी। तो फर्स्ट पार्ट है उसे हम x कहते हैं और जो सेकंड पार्ट है उसे y कहा जाएगा। मगर आयोटा के आगे जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है उसे 1 ही कह सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट तो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता बिलफर्स, यहाँ पर y की वैल्यू। सो फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि z मॉड इज इक्वल टू रेडिकल x² प्लस y²। यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ ये मॉड्यूलस का फार्मूला है। सो यहाँ पर z मॉड इज इक्वल टू, और ये यहाँ पर फ्रेम सेटअप कर देंगे यहाँ पर कि x की जो पावर वैल्यू है वो स्क्वायर में होगी और यहाँ पर y की वैल्यू स्क्वायर में होगी। तो x की वैल्यू कौन सी है, जस्ट इज -7, तो यहाँ पर हम -7 पुट कर देंगे। और उसके बाद y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे
और इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो z mod इज इक्वल टू रिजल्ट हमें मिलेगी यहाँ पर। देखें अगर आप -7 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो +49, यानी ये नेगेटिव हमारी ख़त्म हो जाएगी। और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों करें, यहाँ पर स्क्वायर पड़ा हुआ है। सो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट इज़ 1। सो z mod इज इक्वल टू 49 में +1 करें तो आंसर इज 50। अब 50 को आप यूँ भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू दिस वन इज 25 मल्टीप्लाई बाई 2। 25 ऐसा नंबर एक है वो रेडिकल से बाहर निकल सकता है, तो हम रिजल्ट उसकी बनेगी 5, हियर इज रेडिकल 2 इज आंसर। ये था फर्स्ट पार्ट के दोनों ऑप्शंस हम यूज़ कर चुके हैं। कॉन्जुगेट भी हो मिल चुका है रिजल्ट, और साथ साथ मॉड्यूलस की भी रिजल्ट मिल चुकी है। सेकंड पार्ट जो हमारे पास था वो था 2 आयोटा प्लस 1। यहाँ पर सिर्फ छोटी सी एक टेक्निक यूज़ की गई है कि रियल पार्ट को पीछे रखा गया है और इमेजिनरी पार्ट को उससे आगे रखा गया है। फ्रंट पर इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट। सो हमें ऐसे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो देयर मॉड्यूलस। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहेंगे, हमें लेट सपोज लेना पड़ेगा और यहाँ पर वैल्यूज़ को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे क्योंकि रियल पार्ट लास्ट में पड़ा हुआ है तो उसे हम पहले रख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में रख देंगे। सो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट्स, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों तरफ हम बार दे देंगे और देन z बार इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इस बार को अगर हम हटाएंगे तो जो सिंबल पड़ी हुई है इमेजिनरी पार्ट में वो चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पड़ी हुई है। तो ये सिंबल हो गई नेगेटिव में, हमें ये रिजल्ट मिल चुकी है कॉन्जुगेट की। इसी सेम क्वेश्चन को हम दोबारा लेना चाहेंगे 2 आयोटा प्लस 1 और इसका सेकंड पार्ट जो है वो मॉड्यूलस। क्वेश्चन वही सेम है और यहाँ पर पार्ट है 2, अगर इसका मॉड्यूलस फाइंड करना चाहेंगे। सो लेट सपोज हम z इज इक्वल 1 + 2 आयोटा यहाँ पर पहले से गिवन लिया हुआ था हमने। सो मॉड्यूलस के लिए फार्मूला से पहले हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू दिस वन इज x वैल्यू और यहाँ पर सेकंड जो +2 नज़र आ रही है दिस वन इज अ y वैल्यू, y इज इक्वल 2। और यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा मॉड्यूलस का, z mod इज इक्वल टू रेडिकल x² + y²। सो सेम वैल्यूज हम सिर्फ इसमें पुट करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगी। तो इस फॉर्मेट को हम दोबारा इस तरह सेटअप रख देते हैं कि ये स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। तो पहली ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो होगी x की, यानी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, और जो सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो आएगी y की, y इज इक्वल टू हियर इज 2। सो 2 पुट कर दी जाएगी। सो z mod इज इक्वल टू, अब चेक करें कि 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर इज 1 और +2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 4, या 2 का स्क्वायर लिया जाए तो 4 इज इक्वल टू 1 + 4 आंसर इज 5। तो ये फाइनल रिजल्ट हुई। हमें सेकंड पार्ट था उसका कॉन्जुगेट भी फाइंड कर दिया और उसका मॉड्यूलस भी। तो ये रिजल्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।